लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 12। इतने टाइम पहले से मैंने तुमसे इसीलिए नहीं पूछा क्योंकि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम जो भी करोगी वह सब सही करोगी। पर एक जिम्मेदारी रो होने के नाते, सीनियर रो चीफ होने के नाते मेरा यह फ़र्ज़ बनता है कि मैं इनके बारे में हर चीज़ जानूं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर यह कौन है। जितना तुमने मुझे इसके इंट्रोडक्शन करवाया है इतना तो मैं पहले से जानता हूँ कि यह एक रो एजेंट है और इसका नाम दिव्या है और यह हमारे साथ हमारी टीम में है। पर तुम इन्हें कैसे जानती हो, तुम कैसे मिली और तुम इसके बिना किसी सीनियर की इजाज़त के इस तरह इसे अपनी टीम में कैसे ला सकती हो। जय जूलियट, अगर मैं सीधे और साफ शब्दों में कहूँ तो प्लीज़ मुझे यह बताओ कि आखिर तुम मिस दीप्ति को कैसे जानती हो और क्या इसके बारे में चीफ जानते हैं कि तुम यहाँ सिंगापुर में एक रो एजेंट से मिली हो और तुमने उसे अपनी टीम में रख लिया है। जूलियट, हाँ, 6 महीने पहले जब हम सभी ने वहाँ पर रेड डाली थी, तब जब मैं सभी वहाँ से सबूत इकट्ठा कर रहे थे, तब जाकर वहाँ रखे एक सोफे पर बैठ गई थी। जैसे ही जाकर उस सोफे पर बैठी तभी मुझे एक फ़ोन की रिंग सुनाई दी। आवाज़ सुनी, मैं इधर उधर देखा तो मुझे वहाँ पर क्रिश का फ़ोन दिखाई दिया जिसमें ऊपर अखिल दत्ता नाम फ्लैश हो रहा था। पहले तो मैंने फ़ोन नहीं उठाना चाहती थी, फिर मैं फ़ोन उठा लिया और फ़ोन उठाते ही आगे से आवाज़ आई, हेलो हेलो क्रिश, तुम सुन रहे हो ना, मैं अखिल बोल रहा हूँ। क्रिश, अभी तक लड़कियों वाला कंटेनर पहुँचा नहीं है। टोनी बहुत गुस्सा हो रहा है, तुम जानते हो ना, हम यह लड़कियां आगे भी सप्लाई करनी होती है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंटेनर भेजा दो। और अखिल ने इतना बोलकर ही फ़ोन काट दिया। जब मुझे समझ आया कि वह क्रिश तो सिर्फ एक मोहरा था, राज तो कहीं ना कहीं, और तभी मैंने उसे फ़ोन को अपने पास रख लिया। फिर जब हम सभी उन सभी मिनिस्टर को पकड़वाकर और सारा सबूत वहाँ से रखकर जब वापस आ रहे थे, तब मैंने सोचा कि आगे का मिशन मैं अकेली ही कंटिन्यू करूँगी। इसीलिए मिशन ख़त्म होने के बाद मैंने चीफ से मिलना चाहा, पर मेरी टीम मेरे साथ मेरे घर चली गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि इन सभी को इस मिशन के बारे में कुछ पता चले। इसीलिए अगले दिन मैं घूमने का बोलकर घर से बाहर चली गई और फिर मैं सीधा हमारे रो हेडक्वार्टर पहुंच गई। वहां जाकर मैंने चीफ से बात की। जैसे ही मैं चीफ से केबिन में गई तो उन्होंने मुझे मिशन कंप्लीट होने की खुशी की बधाई दी और उन्होंने मुझसे कहा, क्या बात है जूलियट, आज तुम अकेली ही आई हो, क्या बात है, टीम साथ नहीं आई? मुझे उन्हें भी बधाई देनी थी। तब मैं चीफ से कहा, नहीं चीफ, अभी यह मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर मैं चीफ को सब बताया कि जैसे मैंने क्रिश का फ़ोन उठाया तो फिर आगे से अखिल ने जो कहा, तो फिर चीफ ने मुझसे कहा कि अब क्या करोगी तुम? क्या तुम जानती हो कि इस मिशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट सस्पेंट है वह कहाँ हैं? तो मैंने चीफ से कहा कि हाँ, मैं जानती हूँ कि वह कहाँ हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा, कहाँ है, मुझे भी बताओ। तो मैंने उनसे कहा कि वह सिंगापुर में हैं। चीफ ने मुझसे कहा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? तो मैंने मुझसे कारण पूछा कि मैं इतने यकीन से कैसे कह सकती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि जितना भी लड़कियां बाहर भेजा जा रही थी उनमें से सबसे ज़्यादा लड़कियां सिंगापुर में ही भेजी जा रही है, तो सीधी सी बात है कि वह रियल सस्पेंट सिंगापुर में ही हैं। तब चीफ ने कहा, तुम जो भी फैसला लोगी मुझे फैसला मंजूर है। तो फिर मैं इनसे
कहा कि इस मिशन पर मैं अकेली ही जाना चाहती हूँ। फिर चीफ ने मुझसे कहा, पर क्यों? तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? तो तुम और हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारी टीम तुम्हें अकेले इस मिशन पर नहीं जाने देगी। वह तुम्हें अकेला कभी नहीं जाने देगी। और पहले तुम मुझे यह बात बताओ कि तुम उन्हें अपने साथ लेकर जाना क्यों नहीं चाहती? तो फिर मैंने चीफ से कहा, नहीं चाहती कि मेरी टीम की जान खतरे में पड़े, और वैसे भी वह सभी बहुत खुश हैं यह जानकर भी उन्होंने सफलतापूर्वक यह मिशन कंप्लीट कर लिया है। फिर उन्होंने मुझसे कहा, तो क्या तुम्हारी जान इससे खतरे में नहीं जाएगी? और जूलियट, तुम यह भूल रही हो कि एक रो एजेंट की जान कभी भी उसकी नहीं होती, और एक रो एजेंट की जान पर हर पल खतरा रहता है। तो तुम्हें अपनी टीम को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। अगर तुम अपनी टीम को अपने साथ लेकर जाओगी तो तुम यह मिशन बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगी। पर मैंने चीफ को मना कर दिया, और फिर शायद मैंने सबसे बड़ी भूल यही थी कि मैं भूल गई थी कि तुम सभी मुझे 5 साल से जानते हो। तुम लोग मुझे बहुत अच्छे से जान चुके हो, और कहीं न कहीं मैं भी जानती हूँ कि तुम सभी मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक ज़रूर आ जाओगे। लेकिन जब मैंने चीफ को मना कर दिया तो उन्होंने मुझे कहा कि जो तुम तय कर लोगी, मैं जानता हूँ अब तुम्हें उसे बदलोगी तो नहीं। अब अगर तुम यही तय करके आई हो तो कि तुम्हें अकेले ही जाना है, तो मैं जानता हूँ तुम्हें अकेले ही जाओगी। पर मेरे पास एक रो एजेंट की हिस्ट्री है जो शायद तुम्हारे बहुत काम आएगी। और वह रो एजेंट पिछले 6 महीने से सिंगापुर में है। और फिर उन्होंने मुझे एक फ़ाइल दी, और वह एक फ़ाइल दिव्या की थी। जो मैंने उसे फ़ाइल को पढ़ा तो मुझे पता चला कि दिव्या की फैमिली में सिर्फ उसके पापा थे, जो कि पिछले ही महीने एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। और फिर उसे एक्सीडेंट के बाद दिव्या सिंगापुर चली गई, क्योंकि अगर यह इंडिया में रही तो उन अपने पिता की याद बार बार सताती है। और उसने चीफ से परमिशन ली थी, और उसने कहा कि सर, अगर मेरे लायक कोई मिशन आए तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। वापस इंडिया लौट आऊँगी। और तभी से मैं दिव्या के कांटेक्ट में थी। जैक, तो इसका मतलब चीफ जानते हैं कि दिव्या अब हमारी टीम के एक मेंबर है। जूलियट, हाँ बिल्कुल, उन्हीं ने तो मुझे इसकी परमिशन दी थी। जैक गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, काफ़ी अच्छा प्लान था तुम्हारा। तुमने तो यह सब तय कर लिया था कि तुम अब हमारे मिशन पर जाना है तो अकेले ही जाना है। क्या तुम्हें इन 6-7 महीनों में मेरी याद बिल्कुल भी नहीं आई? जे की बात सुनते ही क्रिस जे की तरफ आंखें निकालता हुआ देखने लगता है। तभी जेक अपने शब्दों की तरफ ध्यान देते हुए एम्बैरेसमेंट सिचुएशन में फंसता हुआ बात संभालते हुए कहता है, मेरा मतलब मैं कहना चाहता था कि तुम्हें इन 6-7 महीनों में तुम्हारी टीम की याद नहीं आई। जे की बात सुनकर दिव्या हंसते हुए बोली, मैं तो यहाँ सबकी बात समझ रही हूँ सभी मिस्टर वंश। तो अभी आप चीफ, आप दोनों फ्लो में सच्चाई बोल जाते हो, और आए हो यहाँ खड़े हुए सभी लोग समझ गए होंगे। ये बोलते हुए दिव्या बस हंसी जा रही थी। दिव्या को इस तरह हंसते देख दीक्षित बस उसे देखे जा रहा था। तभी दिव्या ने इतना कहने के बाद जैक और जूलियट तो स्मेंट सिचुएशन में फंस चुके थे, और साथ ही दिव्या ने वंश वाली बात भी याद दिलाकर सचिता और वंश को भी एम्बैरेसमेंट सिचुएशन में डाल दिया था। तभी सचिता ने कहा, शायद ऊपर मेरा फ़ोन बज रहा है, और इतना बोलकर
वे वहाँ से खिसक गई। वंश भी बोला, मुझे नहाने जाना था तो मैं भी जाता हूँ। इतना बोलकर वंश भी वहाँ से चला जाता है। जैक ने क्रिस से कहा, ओ ब्रो, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, तो चलो मेरे साथ, मुझे बात करनी है। इतना बोलकर जैक जल्दी से क्रिस का हाथ पकड़ता है और वहाँ से खिसक जाता है। जूलियट अपने फ़ोन को कान में लगाकर हेलो हेलो करती हुई बाहर की तरफ जाने लगती है। तभी वह ध्यान देती है कि उसने उसका फ़ोन उल्टा पकड़ा हुआ है और वह जल्दी से बाहर चली जाती है। जूलियट के वहाँ से जाने के बाद दिव्या हंसती हुई कहती है, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, मुझे यह सब यहाँ नहीं बोलना चाहिए था। केली, हाँ, तुमने उन्हें प्रेसमेंट सिचुएशन में जो डाल दिया। और फिर केली हंसती हुई कहती है, वैसे तुम्हें ये सब यहाँ पर नहीं कहना चाहिए था। और इतना बोलकर दिव्या, दीक्षित, केली और अजीत जोर जोर से हंसने लगते हैं। इधर क्रिस जैक से कहता है, क्या यार छोटे, अपने जज्बातों को थोड़ा संभालो, कुछ सोच समझ कर बोलना था ना यार। जैक, चलो ब्रो, कोई बात नहीं, मेरी तो ज़बान फिसल गई थी, पर दिव्या को क्या ज़रूरत थी मेरी बात को दोबारा रिपीट करके हंसने की। मैंने तो ध्यान नहीं दिया था, मैंने क्या बोला। अगर आप मेरी तरफ आंख नहीं निकालते तो मैं तो दोबारा ध्यान भी नहीं देता कि मैंने क्या बोला। क्रिस हंसता हुआ कहता है, हाँ हाँ छोटे, तेरा ज़बान फिसल गई थी, तुमसे गलती हो गई थी, मैं समझता हूँ, पर वह तेरी शेरनी तो नहीं समझी ना जैक ब्रो। क्या वह सच में मेरी फीलिंग्स नहीं समझ पाई या फिर नाटक कर रही है। क्रिस, यार छोटे, मेरे हिसाब से तो जब तक वह यह मिशन नहीं सॉल्व कर लेती तब तक अगर वह समझ भी गई तो भी वह समझ कर ना समझ बनी रहेगी। एक बार मिशन कंप्लीट हो जाने देखते हैं फिर। जैक, यस ब्रो, यू आर राइट, मुझे भी पहले इन सब से दिमाग हटाकर मिशन पर ध्यान देना चाहिए। देश पहले, बाकी सब बाद में। क्रिस, हाँ, वेरी गुड, यही ना तुमसे रो एजेंट वाली बात, पहले बाकी सब बाद में। कुछ देर बाद केली ऊपर आती है और ऊपर आकर कहती है, जैक, क्रिस जी, सभी नीचे चलिए, लेडीज जी बुला रही हैं। कुछ देर बाद सभी नीचे इकट्ठा होते हैं। जूलियट, सभी रेडी हो जाओ, वंश खासकर तुम। हम सभी एक एक बटन कैमरा अपनी शर्ट पर लगा लेंगे और हर इम्पोर्टेंट सबूत की रिकॉर्डिंग तुम लैपटॉप और कंप्यूटर में करते रहना। और हाँ वंश, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। आज तो हम सिर्फ गर्ल्स रैकेट मिशन के ही लिए सबूत ढूंढेंगे और अगर हमें किसी और भी गैर कानूनी काम से रिलेटेड कोई सबूत मिलता है तो हम उसे भी कलेक्ट कर लेंगे। और आज हमारा ज़्यादा ध्यान गर्ल्स रैकेट पर ही होगा क्योंकि यह सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी तो हम सभी मिलकर आसानी से ढूंढ सकते हैं, लेकिन गर्ल्स रैकेट मिशन के लिए सबूत इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि टोनी के हर इलाके में टोनी के आदमी हर जगह फेल होते हैं। हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी और हम अभी ब्लूटूथ से कनेक्ट रहेंगे और मैं टोनी से होटल में जाऊंगी क्योंकि वहाँ मुझ पर हर कोई जानता है कि मैं टोनी की गर्लफ्रेंड हूँ। तो मुझे रूम नंबर 206 की चाबी बिना किसी दिक्कत के मिल जाएगी क्योंकि वह रूम टोनी और प्राइवेट रूम है। जैक, जूलियट, मैं भी तुम्हारे साथ टोनी के होटल चलूँगा। जूलियट, नहीं जैक, ना ही तुम और ना ही क्रिस, क्योंकि टोनी के आदमी तुम दोनों को अच्छे से पहचानते हैं और इसीलिए मैं अकेली जाऊंगी। जैक, नहीं, तुम अकेली नहीं जा सकती। ठीक है, मैं ना सही ब्रो, ना सही, लेकिन दीक्षित, अजीत, सचिता, केली और दिव्या से मैं कोई
एक ना एक तो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें इसके लिए मना नहीं कर सकती। इट्स आई एम ऑर्डर जूलियट। हाँ ओके, तो मैं अपने साथ केली को लेकर जाऊंगी। केली मेरे साथ नहीं बल्कि मुझसे दूर रहेगी और केली उस होटल के रूम बुक करने में बहाने से जाएगी। और हाँ केली, तुम्हारे पास ऐसा कोई केमिकल है क्या तुमने हमें लॉक तोड़ सकें? केली, नहीं चीफ, मेरे पास तो नहीं, पर मैं बना सकती हूँ। जैक, पर तुम उसे केमिकल को क्या करोगी? जूलियट, जो लेकर रूम नंबर 206 में रखा है, मेरे पास उसकी चाबी नहीं है, मुझे उन्हें तोड़ना ही पड़ेगा। और अगर केली को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी तो केली के बने हुए केमिकल से हम उसे अंदर से तोड़ पाएंगे, जिसे उसे बिना छुए किसी को पता नहीं चलेगा कि यह टूटा हुआ है। जैक, हूँ गुड केली, चीफ ने उसे बना दूंगी, पर उसे बनाने के लिए मुझे सामान की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मैं उनमें से एक भी सामान नहीं लेकर आई। पर चीफ, हाइड्रोक्लोराइड एसिड भी लोहे को आराम से गला सकता है, पर फिर उससे रिएक्शन होने की संभावना ज़्यादा होगी। उसके कई सारी रीफ गैस निकलेगी जिससे उस रूम में स्मेल भी हो सकती है और फिर बहुत सारी दिक्कत हो सकती है और फिर यह लॉक किसी भी काम का नहीं होगा। फिर यह लॉक साफ दिखाई देगा कि यह लॉक जला हुआ है, पर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कुछ अलग किस्म के एसिड और कुछ और धातु मिलाकर उसे बना सकती हूँ। जूलियट, केली, तुम्हें जिस भी सामान की ज़रूरत पड़े जल्दी से उस सामान की एक लिस्ट बनाकर दिव्या को दो। दिव्या, तुम्हें जल्दी से जाकर वह सामान ले आना। दिव्या, जी चीफ। केली जल्दी से एक लिस्ट बनाकर दिव्या को देती है और कहती है बड़े संभाल कर लेकर आना इन सभी सामान को। दिव्या, हूँ ओके। और फिर दिव्या वहाँ से चली जाती है और वंश अपने कंप्यूटर और लैपटॉप को चार्जिंग पर लगा देता है और सारे बटन, कैमरास और ब्लूटूथ को ले लेता है। जूलियट, अब हम सभी को जल्दी करना होगा। दिव्या के आने के बाद हम तभी सभी को प्लान बताऊंगी। मैंने प्लान पहले से ही बना रखा है, अगर किसी के पास उससे भी ज़्यादा अच्छा प्लान है तो मुझे बता देना। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।